पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,50,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 6,19,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,44,953, ब्राज़ील में 81,597, बरतानिया में 45,422, मेक्सिको में 40,400, भारत में 28,717 और रूस में 12,580 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 48 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 5,677 हो गई। मुतासरा अफराद 2,67,428 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,14,104 केस रिपोर्ट, पंजाब में 90,816, खैबर पख्तूनख्वा में 32,523, इस्लामाबाद में 14,701, बलूचिस्तान में 11,469, गिलगित बल्तिस्तान में 1,878 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,937 हो गई। पंजाब के 4 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। महकमे सेहत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियालकोट में 2, वाहकेंड, गुजरात और गुजरांवाला के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। इन इलाकों में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया बदस्तूर मुयस्सर होंगी। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ज्यादा केसेस वाले इलाकों से लोगों की आमदोरफ्त को महदूद करना है। वफाकी वजीर शफकत महमूद और असद उमर की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम, कोरोना की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, महदूद वसाइल में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इकदाम किए। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ईद उल अजहा पर हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जरूरत है। मुल्क में नाअहली का वायरस कौम को नुकसान पहुंचा रहा है। इमरान खान जब भी नोटिस लेते हैं, माफिया की बजाय अवाम की चीखें निकल जाती हैं। जो हुकूमत से सवाल करता है, उनके खिलाफ नैब इंक्वायरी शुरू की जाती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया ब्रीफिंग, बोले बिलावल भुट्टो पीटीआई हुकूमत की नाअहलियों को सामने लाए। कोरोना रिकवरीज और टेस्टिंग के हवाले से सबसे आगे है। 82% अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, सूबे में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा है। मरीजों में कमी की शरह खुश आइंद है। अवाम से अपील है कि वो मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल करें। शहरी हुकूमत की जानिब से मुफ्त कोरोना टेस्ट की सहूलत से फायदा उठाएं। सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हो तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। आप लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं। कोरोना से डरना है, कोरोना वायरस से डरना नहीं, बचना है। क्वारंटाइन में है। इस सेकंड तक हमें हैंड वॉश करने हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना लड़ना
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान फतह जंग से बाजियाब, अहले खाना ने तस्दीक कर दी। मतीउल्लाह जान ने बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद के 2 सहाफ़ियों से फतह जंग से रब्ता किया। मतीउल्लाह जान के अगवा का मुकदमा थाना आपारा में दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान के अगवा की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तौहीन अदालत केस में मतीउल्लाह जान को तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। अदालत का यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। फिरका वराना जुर्म में मुलव्विस शौकत अली की जमानत के मुकदमा में नोटिस लिया गया। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या किया जा रहा है? जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होगा। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। अदालतों और PTA को अखलाकी पॉलिसिंग और पाबंदियां लगाने की सोच से दूर रहना चाहिए। इंटरनेट पर चलने वाली ऐप्स पर ऐसी पाबंदियां पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री को तबाह कर देंगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले इससे मुल्क में टेक्नोलॉजी की तरक्की मुस्तकिल तौर पर महदूद होकर रह जाएगी। मुआशी मामलात में नाफहम मुदाखलत से अभी तक पत्थर के जमाने से बाहर नहीं आ सके। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त ने अदालत से कुलभूषण की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत हुक्म दे ताकि आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो। दरखास्त का मतन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 23वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और मुल्क को दरपेश खतरात का भी जायजा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जदोजहद को खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में PTV फीस में इजाफे का फैसला मौखर। वफाकी वज़रा के हुकूमती मीडिया टीम से सख्त सवालात और तनकीद। वज़ीर आज़म का कोरोना केस कम होने पर इजहार इत्मीनान। इजलास में कौमी इदारा सेहत, दी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020, नेशनल हेल्थ एमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्ट, कौमी इदारा सेहत दी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने PTV में सियासी भर्तियां की। मेरिट के बरक्स भर्तियों ने इदारे को बहुत नुकसान पहुंचाया। इश्तेहारात के बकायाजात 7 रोज में अदा कर दिए जाएंगे। कोशिश है आटे की कीमत ज्यादा ना हो। ज़ख़ीरा अंदोज समाज दुश्मन है, अवाम इनकी निशानदेही करे। तमीराती सनद खुलने से इनकलाब आएगा। सरमायाकार 31 दिसंबर तक तमीराती सनद से मुस्तफिद हो सकते हैं। क्या खोया क्या पाया, वफाकी हुकूमत ने कारकर्दगी का रिकॉर्ड तरतीब देना शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत का 2 साला कारकर्दगी कौम के सामने लाने का फैसला। हुकूमत वज़ीर आज़म की कौमी पॉलिसियों खारिजा महाज में कामयाबियां आवाम के सामने रखेगी। वज़ीर आज़म ने मुआशी चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया, एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन तक इमदाद पहुँचाने का मामला उजागर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफी केस पर तारीख साज फैसला दिया। अदलिया में जाने वाले और इंसाफ के तलबगार इस केस का हवाला देंगे। ख्वाजा आसिफ की मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद हकान बोले मुल्क में एहतसाब के नाम पर तमाशा लगा है। आने वाले वक्त में इंसाफ का बोलबाला होगा। एहसन इकबाल कहते हैं नाब के जरिए मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। साद रफीक बोले पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद से मुसलसल बदसलूकी की गई। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पंजाब को बुजदार हुकूमत की नाअहलियां आवाम में उजागर करने का टास्क दे दिया।
बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पंजाब में पीटीआई हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकाम हो चुकी है। कोरोना के दिनों में शुबा सेहत में पंजाब हुकूमत की नाकामी ने आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाला। वफाक को पंजाब के 483 अरब रुपए पर डाका डालने नहीं देंगे। जिस तरह 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का सियाह दिन है, बिल्कुल उसी तरह 25 जुलाई भी पाकिस्तान की तारीख का सियाह दिन है। और मौलाना फजल रहमान कहते हैं इन हाउस तब्दीली में कोई दिलचस्पी नहीं, नए इलेक्शन चाहते हैं। तमाम ओपोजिशन का मुश्तरका मौक़िफ़ नए इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब को बरकरार रखने का कोई जवाब नहीं रहा। सियासतदानों के खिलाफ नैब में जारी केस आम अदालतों में सुने जाने चाहिए। सियासतदानों को चाहिए कि अवाम में जाकर बताएं कैसे नाअहल लोगों को इक़्तिदार दिया गया है।